आप सबके बीच यहाँ इस भव्य समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला, यहाँ आने का अवसर मिला। आप सबके बीच ये प्रेम वाले भाव, ये परमात्मा के प्रति श्रद्धा वाले, भक्ति वाले भाव देखने का अवसर मिला। और कुछ रोज पहले ही ध्यान बना कि समागम संडे का यहाँ पहुंचकर आप सबके बीच में किया जाए। और सारे ही महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, जो चंद दिनों में ही इतना विशाल रूप, इतने आयोजन, चाहे वो महात्मा किसी भी रूप में सेवाएं निभा रहे, सेवा दल के भाई बहन या फिर अन्य महात्मा जो डिपार्टमेंट्स के साथ भी लग के जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की, तो ये आप सबकी सेवा इस रूप में सबने मिलकर जो निभाई, तो ये उसी का परिणाम है कि आज इतना विशाल मानव परिवार यहाँ इतने सुंदर रूप से, सुंदर भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र, और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया, कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ। और पता चलता है कि कितनी ही ऐसी रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास। और फिर वहीं वहाँ आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नज़ारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम, संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा, और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज़ देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं, और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है,
और मृत्यु है वो दूसरा छोर है। और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहां गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है। गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा। जीवन हो तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में। जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे। विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें। क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है, ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से। क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से। क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो। जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है।
तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं। जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात
लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं? क्या इसको कोई प्यार नहीं करता? कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है? कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं? आप इनसे प्रेम करते हैं? क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया, मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया।
तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी, क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिस जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। स्वागत है यार जेड.एफ.एम की एक बेहतरीन सी न्यू खतरनाक वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है मित्रों, जो भी चैनल पे नया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, जिससे अपन ना मोटिवेट वगैरह होते रहे, उस चैनल पे ना कंटिन्यू वगैरह रहते रहे भाई। लेकिन क्या हो गया अभी देख रहे हो, जहाँ से क्या हो गया देखते देखते। एक अपन ने यार बोलने में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान लगा दिया था और फिर सीन हो गया, मैंने देखा ही नहीं। चलो खैर गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी अपन ना कुछ बढ़िया सी बाइक ले लेते जो कि चलाने में ना एकदम एक नंबर लगे और मज़ा सा आ जाए अपने को। ठीक है, तो फटाफट से ना गाइस कुछ तगड़ी सी गाड़ी ले लेता हूँ। बट भाई साहब यहाँ पे तो कुछ गाड़ी का नाम ही निशान नहीं लग रहा है, बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए अपने को। बट ऐसा खोज ही रहा हूँ, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये कोई डुक्कर की गाड़ी है ये, चल ये तो एकदम हालांकि तगड़ी है वैसे, बट इतनी भी बढ़िया लग नहीं रही है अपने को। तो अपनी ना अपन ना कोई दूसरी गाड़ी लेंगे। लाइक भाई कौन सी गाड़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा मुझे। वेट करो, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं ना कि दिमाग ही चक्कर खा जाता है मेरा। लेनी कौन सी हड्डी है, चलानी कौन सी, लेनी कौन सी। भाई ये सब छोड़ो यार, गाड़ी साड़ी अब मैं ना कुछ तगड़ा चाहिए। ठीक है, वेट करो, कॉम्पैक्ट में आ गया, अपन ना कुछ तगड़ी चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, ये आज आ जाओ एकदम डब्बा गाड़ी चलाते हैं, फीलिंग लेते हैं इसकी क्या था क्या सीन है। पहले तो हेलमेट उतार देता हूँ। ठीक है, चल भाई हेलमेट उतार देता हूँ, टाक पटाक से हेलमेट उतार दे। ठीक है, वैसे ना गाइस इसने जो है चश्मा लगा रखा है। ठीक है, तो इसका चश्मा मेरे को उतरवाना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से तो मेरे को इधर से चलना पड़ेगा किसी आउटफिट की शॉप पे। ठीक है, तो गाइस अपन ना भी यहाँ पे तो सामने एक आउटफिट की शॉप है, तो वहीं पे मैं चलता हूँ। ठीक है, और इसका ना पहले जो चश्मा इसने लगा रखा है, जो भी ख़राब करके आ रहा है ना, पहले चेंज कराता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखता हूँ और सही व्यू मिलता है कि नहीं अपने को देखने को। ठीक है, वेट करो गाइस। ठीक है, इंतज़ार करो मित्रों। ठीक है, लेट्स गो गाइस, चलो चलो। अलग ही सीन हो जाता है भाई, कभी कभी समझ में नहीं आता मुझे। आगे से राइट लेना है। ठीक है, चलो फटाफट से ना। इधर पे एक कपड़े की शॉप है, बट है किधर पे वो
ये भाई ये रही इसका बड़ी की शॉप आई थी यहाँ सामने भाई गेट वो ठीक तोड़ दिया लिटरली अपन। यहाँ पे चश्मा वगैरह तो है, हाँ मैडम जी के पास चश्मा वगैरह अवेलेबल है, तो अपन फटाक से इधर पे चश्मा वही नो ग्लासेस ही कर देते बेहतर है। ठीक है सामने कई अपनी कार जो है खड़ी है, फटाफट से कार ले लेता हूँ मैं। ठीक है लेट्स गो मित्रों, अभी ना फटाफट से अपन निकलते हैं। भाई ड्रिफ्टिंग काफ़ी प्यारी कर रही है, और अभी जो गए अपने को ना व्यू जो है क्लियर देखने को मिल रहा है। वैसे ना इसके कैमरा जो सेटिंग है ना अपन थोड़ी एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे ना थोड़ा देखने में तो बढ़िया लगे। ठीक है अपने को पर्सन मैक्स पता नहीं इधर पे कौन सी सेटिंग में करता था, आधा पर्सन व्हीकल फोटो डिस्टेंस आई थिंक यही है, ये तो नहीं था गाइस। दूसरी सेटिंग आई थिंक अपन ने छेड़ दी मुझे जहाँ तक लग रहा है। भाई समझ में नहीं आ रहा यार, वो सेटिंग गई तो गई का। अभी यार ना उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये आई थिंक है। ठीक है भाई ये भी नहीं है यार, मेरे को एक बार ये अगेन चेक करना पड़ेगा। ठीक है एक बार ही सारी को फुल कर देता हूँ। ठीक है कोई ना तो कोई जो होएगा भाई वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है नहीं होएगा तो फिर कहाँ से ही ले लेगा। अभी आई थिंक ना अभी तो होना चाहिए बट नहीं हो रहा यार, छोड़ो। जब नहीं हो रहा तो बार बार ना ऐसा मत्था पीछी नहीं करना चाहिए। ठीक है दिमाग ना एकदम हैंग मार जाता है, ज़्यादा वो होता है तो समझा करो। ठीक है इसीलिए गाइस ना अभी अपन ने उसको छोड़ दिया। और ये सीढ़ियों पे भाई मस्त चढ़ रही है, देख रहा हूँ है तो मिनी कार, लेकिन भाई सुपर कार से कम काम नहीं कर रही है। ठीक है सुपर कार रहती तो नहीं चढ़ पाती, बट ना कैसे एक मिनी कार है और काफ़ी बढ़िया है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये चेक करो, इसको यहाँ पे चढ़ा सकता हूँ भाई। वो ना देख रहा है कि मेरे घर के सामने से कहाँ गड्डी वगैरह ला रहा है। ट्राई करता हूँ एक बार, आ तो गई भाई बंदा डर गया है यार कि मेरे घर पे मेरे बालकनी में तो नहीं ला रहा गाड़ियाँ वगैरह। एक मिनट में ना इधर वो अच्छा इधर हाइट पे है भाई इसका, इधर ना ऐसे अप कर दिया है, देख रहा हूँ कोई बंदा ऊपर नीचे ना जाए। ठीक है ढलान करके नहीं हाइट पे बनाती है बंदे, बढ़िया है भाई। चलो भाई सीखना, सामने बंदा जा रहा है, वो हेड पड़ेगा बच्चों, भग तो कहाँ तक बनता है। देखो गाइस ये तो अभी नहीं भग पा रहा है, इसका टायर भाई ये बच के भग गया ना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा। ये चेक कर गाइस, लाइटें वाइटें में ही भेड़ दिया मैं तो। इसका एक टायर फोड़ दिया गाइस अपन ने, फ्रंट वाला टायर इसका फोड़ना बाकी है, वेट करो। लो भाई दोनों टायर फोड़ दिए इसके भी मैंने। ठीक है मज़ा आ गया भाई। आई गेस विल हैव टू कम बैक विद ए डिफरेंट। अरे भग जाए यार, क्या खाली फुकट का दिमाग परेशान कर रहा है। ये चेक करो भाई, इसके सामने से ड्रिफ्ट मार दी पूरी मैंने। ये चेक करो, चच्चा कहाँ जा रहे हो? चच्चा का दिमाग हैंग हो गया है। ये देखो अभी इनके समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसके साथ में क्या होगा, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ में क्या करने वाला हूँ। ये भी ड्रिफ्ट मार रहा है, मैं भी ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, खतरनाक वाला। ये देख रहा हूँ भाई, कहते हैं नेक्स्ट लेवल, अपन भी ड्रिफ्ट मार रहे हैं, ये भी ड्रिफ्ट ही मार रहा है। वैसे हाँ गाइस थोड़ी कूलर की आवाज़ें जो है आ रही होंगी तो उसको इग्नोर करो। ठीक है वो भाई वो सामने जा रहा, मैं तो दूसरे बंदे के चक्कर में भी लग गया हूँ। ये तो मेरे हाथ से ही निकल जाता यार। जो सामने बंदा राइट होके गया ना, मैं उसके चक्कर में रह गया यार, कि
ही जा रहा है। लेकिन मैंने फिर एक बार नोटिस करा इसके तो टायर ही नहीं है बाइक के, सॉरी इसके तो बाइक में टायर है, और जिसकी बाइक में अपन ने वही करा है 3-5, उसके बाइक में तो टायर ही नहीं है। तो ही भाई मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई नहीं भाई। अभी इसका बहुत हो गया यार, इसका इलाज करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, मजाक नहीं, इलाज करना पड़ेगा यार इसका। ये इलाज तेरा करना पड़ेगा यार। हाँ इसका इलाज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अभी देखो गाइस मरने के लिए एकदम पूरा काबू में आ गया, ठीक है। एक ट्रिगर मैंने दबा दी ना, ये चेक करो भाई। ओहो ये क्या पागल बनती है भाई, गड्डी छोड़ के कूद गया मैं भाई। क्या पागल बनते हैं यार, गड्डी छोड़ के कौन कूदता है? मैं कूदता हूँ भाई, कमाल है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, लेट्स गो भाई, लेट्स गो गाइस। बीच से कट मार के निकलना चाहिए था मुझे, खैर कोई ना। मस्त मज़े आ रहे हैं भाई, मस्त मज़े आ रहे हैं। ये चेक करो गाइस, ओ अभी तो भेड़ ही दिया होता कसम से। चलो कोई ना, चलो कोई ना गाइस, होते रहता है, ठीक है। मस्ती मजाक होते रहता है मित्रों। अभी वापस से मैं उधर पे ही आ गया घूम के, पता नहीं क्या सीन है। आ जाओ स्टंट करते हैं, यहीं पे ना स्टंट करने वाली जगह पे नहीं है। सब कहीं साइकिल से करते हैं ना, अपन कार से करेंगे। चलो मेरे को कार उस साइड लेके जानी है, बट कैसे जाएगी वो मेरे को नहीं पता। आई थिंक यहाँ से जाएगी। गाइस अपन ना फाइल एंटर कर चुके हैं, लो भाई। ओह गाइस अपन ने ना पहले ही पलटी मरवा दी इसकी। अपन ना उसको ऊपर करके ना एक, चलो लेट्स गो, लेट्स गो। भगाता हूँ, ये चेक करो भाई, ये देखो ये गई एकदम भाई, पट्टे से गिरती है ऐसे। लेकिन बढ़िया खुद आया था मैं। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो आपने देखी ही नहीं तो भाई दूसरी गाड़ी रहती तो अभी तक टूट गई होती, ठीक है। बट ये जो गड्डी है गाइस अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। ये लो भाई अगेन खुद आता हूँ, ये अच्छा, ये देखो भाई, ये देखो भाई, 1 से 2 बार ऐसे पलटी हो जा रही है बट कुछ नहीं हो रहा इसको, बढ़िया है। इधर से चढ़ाएंगे आप लो भाई, बढ़िया चढ़ा जाओ। इसको ना ऐसे करके चढ़ाना पड़ेगा तब जाके चढ़ेगी यार। कैसे चढ़ेगी? चढ़ गई फाइनली गाइस। ओहो ड्रिफ्ट मार रहा है भाई, बढ़िया ड्रिफ्ट मार रहा। चलो गाइस लेट्स गो। अभी अपन ना फटाफट से, ओ क्या कर रहा है पागल, बहुत पिट जाएगा एकदम, दिमाग ऐसा खराब करेगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। चलो चलो, अभी तो गाइस गड़बड़ी हो जाना था यार, सही बताओ तुमने। ये देख लो भाई, ये चाक भाई, ये चाक, ये चाक मक्खन भाई, पूरे ड्रिफ्टिंग चाक कर रो, खतरनाक है एकदम, सही कह रहा मैं। ऐसा आ जाओ जहाँ मेले वगैरह लगते हैं, अपन उससे उधर ही साइड घूम के आ जाते हैं, ठीक है। ये चाक करो भाई, ये देखो, क्या बंदे को भेड़ दिया, 1 2 बंदे को भेड़ दिया अपन ने। ये बंदा यहीं पे आ गया डायरेक्ट। ये कौन है भाई? ये देखो,
ही ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, अच्छी बात है भाई। लेकिन इस बार ड्रिफ्ट गलत हो गई है गाइस। भाई पुलिस वाले बंदे ना एकदम नई नई गाड़ियाँ बदल के आ रहे हैं एकदम। भाई मेरे को लगता है ना मैं इधर पिटूंगा, क्योंकि ड्रिफ्ट अच्छे से हो नहीं पा रही। जो मैं करना चाह रहा हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ओ भाई कर गया, चलो फाइनली लेट्स गो। इन लोग भी इधर की साइड पे ला रहे हैं भैया, ला दो देख के लेता हूँ क्या चक्कर है। चलो भाई यहीं पे हॉल्ट मार दो थोड़े टाइम। अभी मेरे को तो नहीं लगता है क्यों, बट गाइस इन लोग ना ऊपर है, ब्रिज के ऊपर है। इन लोगों को मेरी लोकेशन मिल नहीं रही है। मिलेगी भी कैसे जब मैंने हाइड कर लिया लोकेशन को। चेक करते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है वेट करो। अरे क्या चक्कर है भाई, लोकेशन तो गाइस इन लोगों को मिल नहीं रही है, बट इन लोग ना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, ठीक है। अब ये चेक करता हूँ कि ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते इन लोग। लो भाई इनके बस की बात भी नहीं है मुझे ढूंढ पाना, ठीक है। इन लोग ऊपर ही है, मैंने देखा था एक बार। अच्छा हुआ गाइस अपन ना नीचे आके छिप गए, नहीं तो अपनी दुकान ही सेट थी भाई मेरे को जहाँ तक लगता है। ये चेक करो इधर से। ओ भाई हटने जा यार, हट जाने तब भी लड़ा उड़ा दूंगा और दिमाग खराब हो जाएगा। गाइस ऊपर नहीं चढ़ पा रही, चढ़ गई भाई। लो भाई जब कह रहा हूँ हटा ले नहीं हटा रहा है। ले नहीं बंदे गए तो गए कहाँ, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी। 2-4 को उड़ाना पड़ेगा मुझे लगता है। लो भाई जितने बंदे आ रहे हैं मैं सबका इलाज करते जा रहा हूँ, सबका। ठीक है अभी बंदे तो दिख नहीं रहे मुझे। इधर में 2 बंदे थे ना, गायब हो गए थे। नीचे उतार लो, नहीं उतारना है भाई। खेल लो भाई, बंदे हैं कहाँ, बट सामने से तो आ रहे हैं। चलो बच्चों मर जाएगा, दिमाग ना खराब। भाई नीचे उसको उड़ा दिया अपन ने। ये भी नीचे गया है तो नहीं ऊपर ही आ गया भाई, बंदा आ गया। आजा उसको क्यों मार रहा है भाई साहब। ये चेक करो भाई, बंदे आ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे भाई। आज इन लोगों को ना पूरी कहानी स्टार्ट करूँगा। आजा देखता हूँ कहाँ है। ओ भाई साहब खतरनाक। इधर पे ना बाइसिकल स्टैंड है गाइस, ठीक है। साइकिल वगैरह इधर से बंदे लेते हैं और साइकिलिंग वगैरह फिर करते हैं, ठीक है भाई। कार तो यार बहुत खतरनाक है। नाइट्रो देख रहे हो कैसे निकल रहा है। ये चेक करो, एक नंबर है गाइस। बंदे तो भाई ढूंढ ही नहीं पा रहे। कहाँ हाल है भाई, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इधर से भी तो कार को उड़ा सकते हैं। नहीं चढ़ा देता हूँ तब एक काम करूँ, भाई चढ़ जाए यार। चढ़ गया भाई, पूरा बीच ही खाली हो गया। ओ भाई बहुत कम बंदे हैं भाई इसमें। अभी बंदे जो है थोड़ा बहुत आना चालू हो गए। फ्रंट में तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। 2-4 गोले फोड़ना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, तभी कुछ हला भला होगा मुझे लग रहा है। ये चेक करो भाई, चक्का इनका कर दूंगा मैं तो आज भाई। गाड़ी
स्कूटी यहीं से यहीं नाचे जा रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो खतरनाक है। लेकिन बंदे नहीं आ पा रहे यार, क्या चक्कर है भाई। इनको ना लोकेशन बतानी पड़ेगी अपनी। और लो भाई, अभी को जाके इनको मेरी लोकेशन मिली हुई तो मैं क्यों बोलूँ यार, इनको मेरी लोकेशन क्यों नहीं मिल रही है। चलो बढ़िया है भाई। सामने से हेलीकॉप्टर भी लेके आ रहा है, पता नहीं कैसे। आई डोंट नो गाइस, चुकी थी। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी अपन वापस से गेम में कमबैक कर चुके हैं, ठीक है। लेट्स गो गाइस। अभी ओ आजा भाई, नहीं जाए मैं तो कह रहा हूँ गाइस। अभी ना एक छोटा मोटा औजार निकाल लिया मैंने, ये लो भाई, इसको फोड़ दिया अभी। गाइस यार अपन ना आज आउटफिट करने वाले हैं चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अपने को आउटफिट चेंज किए हुए, ठीक है। अब अच्छा नहीं लगता ऐसे, एक हिसाब से समझ लो, ठीक है। गाइस आज ना अपन करेंगे आउटफिट चेंज, ठीक है। लेट्स गो भाई, फटाफट से चल रहा हूँ मैं आउटफिट चेंज करने। लेट्स गो। अगर मुझे कोई सामने से शॉप दिखती है तो मैं वहीं पे आउटफिट वगैरह कर लूँगा चेंज। बाकी मुझे इस साइड जाना है तो मैं उस साइड की रास्ता लगा लेता हूँ, ठीक है। लेट्स गो गाइस, एकदम तकड़ी वाली ड्रिफ्ट मारते हुए जा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ मज़ा ही आ जाए भाई। ऐसे ड्रिफ्ट मारो ना कि मज़ा ही आ जाए एक नंबर, ठीक है। लेट्स गो गाइस, फटाफट से मुझे ना इधर से राइट लेना है। लेट्स गो, इधर से आगे राइट लेना है, सॉरी राइट नहीं लेफ्ट लेना था, और आगे से मुझे जाकर राइट लेना है, ठीक है। और उसके बाद आगे लेफ्ट लेना है। लो भाई साहब, यहाँ से मुझे सीधे जाना और अगेन यहाँ से लेफ्ट लेना है।
पाएगी कि नहीं निकल पाएगी इसका तो मैं कुछ बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पानी में चली गई है। देख रहा हूँ इसका इंजन तो बंद नहीं हुआ है, ये निकल जाएगी, आई थिंक मुझे लग रहा है खाई से ना निकल जाएगी, आई थिंक मुझे लग रहा है। बट ये पानी में चल रही है, बड़ी सोचने वाली बात आ गई है भाई। ये देखो, मुझे थोड़ा सा भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये पानी में चल पा रही है, ठीक है। अभी इसका इंजन सीज हो गया है, आई थिंक गाइस सीज हो गया है, आई डोंट नो सीज हुआ है क्या मसला है। अभी जाके गाइस इसका इंजन सीज हो गया है, ठीक है। ज़्यादा ही पानी में इसको दौड़ा दिया था हमने, तो इसके कारण ना इसका इंजन हो गया सीज, समझ रहे हो। चलो मित्रों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, अपन बैठते हैं फटाफट से, लेट्स गो। ये चलो भाई, कार क्या चला रहे हो यार, तगड़ा ही चलाते हो। ये देखो, ये चाकू खतरनाक है भाई, ये देख रहे हो टाट की छटक गया भाई सब। आजा भाई, पंगे लेगा आजा, ये देखो भाई नचाता कैसे मैं कार को, ये मुझसे पंगे लेगा गाइस, मुझे बताता हूँ भाई। दोनों के दोनों आई थिंक डेड हो गए, हाँ भाई, दोनों के दोनों डेड हो गए भाई। अभी तो बड़ा फॉर्म में आ रहे थे बंदे, बंदे फॉर्म में आ रहे थे, उनका फॉर्म खत्म हो गया भाई। ये देखो, ये चेक करो भाई, चला कैसे रहा हूँ मैं, ये चेक करो भाई, मक्खन। तो अभी ना इस फटाफट से चलता हूँ, पहले आउटफिट वगैरह चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी इसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा विलेज में, ठीक है। तभी गाइस कि आउटफिट की जो शॉप वगैरह है वो विलेज में ही है, फटाक से मुझे विलेज में चलना पड़ेगा। और उसके बाद जाके ना वहीं पे मुझे आउटफिट वगैरह चेंज करना है कुछ बढ़िया सा, ठीक है, क्योंकि अभी गई इसी कपड़े पहनते पहनते मैं उठ चुका हूँ, ठीक है। लो भाई साहब, अपनी खुद की कहानी खुद सेट कर दी मैंने, मजाक नहीं, ठीक है, अपनी कहानी खुद सेट कर दी गई अपन ने। चलो कोई ना यार, होते ही रहता है, ठीक है। अभी गई अपन ना यार, इधर से निकलते कुछ तगड़ी सी गड्डी लेके, पता नहीं कौन सी कार आ गई है, सही लग रही है, बढ़िया तो लग रही है। इसके अलाइ भी थोड़े चेंज रहते ना और मज़े आ जाते हैं भाई, कसम से।
अपन चल रहे हैं विलेज की साइड में। विलेज की साइड में चल के भाई देखते हैं कैसा क्या सीन है। असल में विलेज साइड पे गए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, नहीं कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तो विलेज में जाए हुए गए अपन को ना काफ़ी इधर पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सुपर कार खड़ी करता हूँ तो भाई बंदे सोचेंगे भाई बहुत रिच बंदा आ रहा है। यहाँ पे कुछ खाना पिज्जा वगैरह कुछ ऐसे ही मिल रहा है मुझे तो लग रहा है। आई डोंट नो क्या सीन है भाई। सब बंदे देख के ना भड़क गए कि भाई कौन बंदा आ गया, इतना रिच बंदा आ गया। ये तो मुझे लग रहा है गाड़ी चुराने के चक्कर में लगा हुआ है। उन लोगों ने ना भाई डर के पुलिस को कॉल लगा दिया। ठीक है, अपने को इधर से निकलना पड़ेगा फटाफट से। ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस अपन ना भी इधर से भगा रहे भाई। देख लो ये चक, ये देख लो भाई साहब, भाई क्या है, बंदा मरा है यार, लिटरली मजाक नहीं, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मरा है, कसम से बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है गाइस लिटरली इसका, कसम से बता रहा हूँ। कितनी नेक्स्ट लेवल एक्सीडेंट हुआ है इसका। चलो गाइस कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, अपन आगे भाई इधर पे क्यों ना आ गए इसको। अच्छा इधर तो हॉस्पिटल है ना, ये मैं भूल ही गया था यार। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, स्पॉन होगा तो हॉस्पिटल में ही होगा, तो कहाँ ही होगा। इतना दिमाग नहीं चलता है इसमें। विलेज में गए सभी अपन नहीं जा रहे। ठीक है, एक उधर पे जाते जाते अपने साथ हो गया था कार्ड। ठीक है, आई थिंक ये टावर नया लगा है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पहले तो मैं इधर से ही जाता था गाइस, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ टावर नया सेट हुआ है। मुझे तो लग रहा है नया टावर ही लगा है भाई। क्या सीन है, एक टेंट में जा रहा था, टेंट में नहीं कुछ चलता ना गाइस, तो मेरे को खा जाता। वो देखो भाई बंदों को लड़ाते हुए जा रहा है, कमाल है भाई। ओ भाई क्या चक्कर है ये, इतनी गंदी भाई कार कैसी जा सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेट्स गो। ज़्यादा ही फालतू के चक्कर में हुआ है इसका। मैंने ना सोचा ऐसे बचा लूँगा ऐसे, फिर बताने के चक्कर में फिर अभी हो जाता सीन। सही गया भाई। तो भाई जो यार चैनल पे नया